हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS पाठशाला लाइव। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक सीरीज शुरू किया है और उस सीरीज़ के पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में देखा। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने नाउन और उसके डिफरेंट काइंड्स के रूप में देखा। आज के वीडियो में नाउन और नंबर के रूप में, नाउन एज ए नंबर के रूप में आज का हम लोगों का वीडियो है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए। तो आइए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में द नाउन नंबर, नाउन नंबर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है उसको अगर हम लोग कल्पना करें कि दुनिया में अगर कोई भी प्लूरल चीज़ नहीं है या सब कुछ सिंगुलर है, तब फिर तो कोई चॉइस ही नहीं बनता है जब सारे कुछ सिंगुलर हो, एक ही हो। पर ऐसा नहीं है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें सिंगुलर भी हैं और प्लूरल के रूप में हैं। आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पर आम कभी अकेला भी दिखता है और गुच्छों में भी दिखता है। यानी सिंगुलर और प्लूरल का जब भी चॉइस हम लोगों के पास होता है, तो जब भी हम लोगों के पास सिंगुलर और प्लूरल का चॉइस होगा, इट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ नंबर इन ग्रामर इज इंट्रोड्यूस्ड। यानी ग्रामर में नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे ही हम लोगों के पास प्लूरल और सिंगुलर चूज करने के लिए ऑप्शंस होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दो ही नंबर है। तो आइए हम लोग देखते हैं नाउन। नाउन टेल्स अबाउट और रेफर्स टू, या तो वो बताता है या रेफर करता है किस चीज को, ओनली वन। इफ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट, रोज, बॉय, गर्ल। बट इफ नाउन टेल्स अबाउट और रेफर्स टू मोर देन वन, then it is called plural noun. For example, students turns to students, rose turns to roses, boy turns to boys, girl turns to girls. It means what? The noun, we can see the definition of noun, singular noun and plural noun. तो एक बार हम लोग फिर रिपीट करते हैं कि जब भी नाउन केवल एक चीज के बारे में बताए तो वो सिंगुलर नाउन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, रोज, बॉयज, गर्ल। पर वही नाउन जब मोर देन वन, एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताए तो वो प्लूरल नाउन है, जैसे स्टूडेंट्स, रोजेस, बॉयज, गर्ल्स। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट हम लोगों के नाउन में आता है। अब सिंगुलर से प्लूरल नंबर कैसे बनाएं, ये समस्या हमेशा हम लोगों को देखने के लिए होती है और इसके लिए बहुत सारे बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने इसको तीन भागों में बांटा है। पहला भाग है बाय एडिंग। क्या ऐड करेंगे सिंगुलर नंबर में? सिंगुलर नंबर में एस को ऐड करके, ईएस को ऐड करके, ईएन को ऐड करके और REN ऐड करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। ठीक उसी तरह से रिप्लेस करके भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। Y को IES से रिप्लेस करके, अगर कोई सिंगुलर नंबर जो Y से इंड करता हो उसमें हम लोग Y को IES से रिप्लेस करते हैं और वहाँ पे प्लूरल नंबर बनता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई सिंगुलर नंबर F या FE से इंड करता है तो उस F और FE को हटाकर VES हम लोग लिखते हैं और वहाँ पे प्लूरल नंबर बन जाता है। इसके बाद तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चेंजिंग इनसाइड वॉवेल्स। कुछ सिंगुलर नंबर्स ऐसे हैं जिसके इनसाइड के वॉवेल्स में कुछ चेंजेस होकर वो प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करता है। तो ये जो तीन
मोड हम लोगों ने देखा, 3 टाइप देखा। इसमें कुछ टर्म्स, रूल्स एंड कंडीशंस हैं जिसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एडिशन के द्वारा हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। अब पहला हम लोग बाई एडिंग एस को ऐड करके, नॉर्मली अधिकतर शब्दों में अधिकतर सिंगुलर नंबर्स को प्लूरल नंबर में बनाने के लिए एस का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे एक्सेप्शंस के बाद भी एस आता है, इसलिए अधिकतर सिंगुलर नंबर में ये मान लिया जाए कि एस के द्वारा ही प्लूरल नंबर बनाया जाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो सिंगुलर में हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, गोट, गोट्स, रोज, रोजेस, कैमल, कैमल्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। दूसरा जो हम लोग एडिशन कर रहे थे, बाय एडिंग ईएस टू नाउन्स एंडिंग विथ हिसिंग साउंड, दैट इज हिसिंग साउंड। उच्चारण का यहाँ पे काफ़ी महत्व है। हम लोग देखेंगे कि उच्चारण के द्वारा भी किस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं। उच्चारण अगर हम लोग सही से नहीं पकड़ पाते हैं तो यहाँ पे हिसिंग साउंड किसका होना चाहिए? जो सिंगुलर नंबर इंड कर रहा है एस के साथ, डबल एस के साथ, एस एच के साथ, या सी एच से, एक्स से और जेड से। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एंडिंग विथ एस, जैसे बस, बसेस, गैस, गैसेस। डबल एस से इंड करने वाले शब्द हैं क्लास, क्लासेस, ग्लास, ग्लासेस। एस एच से इंड करने वाले शब्द डिस, यहाँ पे लास्ट में एस एच है, डिसेस, बुश, बुसेस। यहाँ पे एक्स से इंड करने वाला बॉक्स, बॉक्सेस, टैक्स, टैक्सेस। जेड, जेड से क्विज, क्विजेस। सी एच, चर्च, चर्चेस। ब्रांचेज, ब्रांच से ब्रांचेस। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम लोग ध्यान में रखना होगा कि अगर सी एच, चर्च के साथ सी एच होता है, तो एक शब्द हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि सी एच होने के बावजूद, सी एच से इंड करने के बावजूद भी उसमें हम लोग ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तीसरा जो हम लोगों का था, बाई एडिंग ई एन, तो ऑक्स में ई एन ऐड करते हैं हम लोग, ऑक्शन। बाई एडिंग रेन, आर ई एन, चाइल्ड में आर ई एन ऐड करते हैं, चिल्ड्रेन बनता है। इस तरह से 3 एडिशन हम लोग देख चुके, जहाँ पे ऐड करने से सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनता है। ईएस के एडिशन के क्रम में ही हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ पे सिंगुलर नंबर ओ से इंड करता हो, और ये 2 प्रकार का हो सकता है। जब सिंगुलर नंबर ओ से इंड कर रहा हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तब हम लोग क्या करते हैं, और जब सिंगुलर नंबर ओ से इंड कर रहा हो और उसके पहले वॉवेल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट होता है ओ के पहले, तब जैसे इको, ई सी एच ओ, इको, इकोज हो जाता है, यहाँ पे ई एस ऐड होता है। हीरो, हीरोज हो जाता है। मैंगो, मैंगोज हो जाता है। जब वॉवेल रहता है, जैसे बैम्बो, यहाँ पे डबल ओ है तो यहाँ पे एस लगता है। रेशियो, आई है वॉवेल और ओ है तो रेशियोज हो जाता है। वीडियो, वीडियोज हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो ओ से इंड करते हैं और उनके पहले कॉन्सोनेंट होता है ओ के पहले, तो उसमें ई एस ऐड होता है। पर जैसे ही ऐसे शब्दों के अंत में ओ होता है पर वॉवेल होता है उसके पहले, तब हम लोग ई एस का यूज़ नहीं करके एस को ही ऐड करते हैं। पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें कॉन्सोनेंट होने के बावजूद ई एस का उपयोग नहीं होता है, बल्कि एस को ही लगाया जाता है। जैसे पियानो, पियानोज, फोटो, फोटोज, जीरो, जीरोज। हालांकि यहाँ ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, पर यहाँ पे ई एस का यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि एस का ही यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं जो एक्सेप्शनल हैं। अब हम लोग आते हैं
रिप्लेसिंग वाई, वाई को कैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं, IES की मदद से। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अगर कॉन्सोनेंट है वाई के पहले तब हम लोग ES का उपयोग करते हैं, पर जब वॉवेल होता है वाई के पहले तब हम लोग S का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लेडी वाई है और कॉन्सोनेंट है, तो ये हो जाता है लेडीज, IES से रिप्लेस हो जाता है। सिटी वाई IES से रिप्लेस होता है। आर्मी वाई IES से रिप्लेस होता है। पर यहाँ पे चूँकि यहाँ पे वॉवेल है वाई के पहले डे, तो ये हो जाता है डेज। बॉय बॉयज़, की कीज, यहाँ पे S का उपयोग ही करते हैं। तो वाई को रिप्लेस करते हैं, फिर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं F को या FE को, और VES में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे काफ, F को हटाकर VES लिख देते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। लीफ, F को हटाकर VES लिख देते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट होता है। सेल्फ में F को हटाकर सेल्फ्स हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल जिसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में अंदर के वॉवेल्स में कुछ चेंजेस करके सिंगुलर से प्लूरल बनता है। इसके लिए एग्जाम्पल्स हैं फुट, FOOT, फुट, जो प्लूरल में फिट बन जाता है FEET। गोज, गीज बन जाता है, केवल O जो है EE में कन्वर्ट हो जाता है। और लाउस में लाइस हो जाता है। मैन, मेन हो जाता है, ए जो है वो ई में कन्वर्ट होके उसका प्लूरल बनाता है। तुझ से तिथ बन जाता है। O कन्वर्ट हो जाता है EE में। इस तरह से इनसाइड वॉवेल्स में चेंजेस करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना पाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन्स का। कंपाउंड नाउन्स वो है जिसमें कई शब्द मिलाकर एक नाउन को बनाया हुआ रहता है। और इस तरह के कंपाउंड नाउन्स को जब हम लोग प्लूरल में बनाते हैं तो S ऐड करते हैं, और कहाँ ऐड करते हैं उसको कीवर्ड कहा जाता है या मेन वर्ड कहा जाता है। उसमें हम लोग S को ऐड करते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमांडर इन चीफ, यहाँ पे कीवर्ड है कमांडर और उसमें ऐड करते हैं S, कमांडर्स इन चीफ। उसी तरह सन इन लॉ, कीवर्ड है सन और वहाँ पे हो जाता है सन्स, सन्स इन लॉ। स्टेप मदर, अब यहाँ पे मदर है कीवर्ड, इसलिए स्टेप मदर्स हो जाता है। कोर्ट मटेरियल, कोर्ट्स मटेरियल। ये तो एग्जाम्पल है जहाँ पे एस हम लोग लगाते हैं। कुछ ऐसे प्लूरल्स को हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे इंटरनल वॉवेल्स को चेंज किया जाता है। जैसे नोबल मैन, नोबल मेन हो जाता है। और इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो रूल्स हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब जो वाइटल क्वेश्चन जो हम स्किप करके आए थे आज उस पर डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी सारे लोगों के मन में होता है और उस क्वेश्चंस को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कुछ भी छूट न जाए और ऐसा ना हो कि जो वाइटल बात हो वो आप स्किप करके चले जाए। हम लोगों ने देखा कि ऐसे वर्ड जो CH से इंड कर रहे थे, CH से इंड कर रहे थे, उनमें उनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने ES का प्रयोग किया था। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ब्रांच, और ब्रांच का प्लूरल हम लोगों ने बनाया था ब्रांचेज, ES का यूज किया था। अब यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, मोनार्क एंड स्टमक। तो इनका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो इसको प्लूरल बनाते समय स्टमक को स्टमक्स कर देते हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वर्ड भी, दोनों वर्ड CH से इंड कर रहे हैं, ब्रांच भी CH से इंड कर रहा है, पर इसको हम लोग ब्रांचेज कर रहे हैं, ES लगा रहे हैं, पर इसमें हम लोग S का प्रयोग करके दोनों को प्लुरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों ही वर्ड CH से इंड करने वाले ही हैं, पर इसमें डिफरेंस क्यों है? तो इसका उत्तर है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के कारण CH का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अलग है और मोनार्क में CH का प्रोनाउंसिएशन K की तरह है, स्टमक में CH का प्रोनाउंसिएशन K की तरह है, और इसी कारण से मोनार्क को हम लोग मोनार्क्स करते हैं, S लगाते हैं, स्टमक को स्टमक्स लिखते हैं, जबकि ब्रांच को यहाँ पे इसका उच्चारण चौ के रूप में है, इसलिए ये ब्रांचेज बन जाता है। दूसरा वाइटल क्वेश्चन कि हम लोगों ने देखा था कि जो वर्ड X से इंड कर रहे थे, ऐसे वर्ड्स में भी हम लोगों ने ES का प्रयोग किया था सिंगुलर से प्लुरल बनाने में। जैसे बॉक्स, बॉक्स से बॉक्सेस बना था, टैक्स से टैक्सेस बना था, पर जब हम लोग ऑक्स को प्लुरल बनाते हैं तो वहाँ पे ऑक्शन लिखते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि ये भी X से इंड कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्शन क्यों? ये चाइल्ड है, चिल्ड्रन हो रहा है, तो ये तो थोड़ा सा अलग है, पर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि लास्ट में, बॉक्स के लास्ट में भी X है और ऑक्स के लास्ट में भी X है इंड में, तो फिर एक में ES क्यों और एक में EN क्यों यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास को समझना पड़ेगा, और ऐसा माना जाता है या ये सच्चाई भी है कि इंग्लिश जर्मनिक लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, उसका बेस जर्मनिक है, और इसलिए ES और EN का प्रयोग ज़्यादातर पुरानी इंग्लिश में दोनों ही हुआ करता था, बहुत फैला हुआ था। पर 14th सेंचुरी में जो नॉर्दर्न इंग्लैंड है उसमें ES और S का ज़्यादा डोमिनेशन आ गया था प्लुरल बनाने के लिए, और साउदर्न इंग्लैंड में EN और ES S तीनों का प्रयोग हो रहा था। पर बाद में ऐसा हुआ कि S और ES पूरे इंग्लैंड में डोमिनेट करने लगा और EN का प्रयोग धीरे धीरे कम होता चला गया, और अंततः अब नए इंग्लिश में ऐसे बहुत कम शब्द बचे हैं जिनमें EN का प्रयोग होता है, और उसमें से ये ऑक्स भी है जिसमें EN का प्रयोग हो रहा है। तो ये सवाल जो है वो जुड़ा हुआ है इंग्लिश के इतिहास से और प्रचलन से। इस प्रचलन के कारण ही S और ES डोमिनेट करने लगा प्लुरल बनाने की प्रक्रिया में, और EN जो शब्द था जो जुड़कर प्लुरल बनता था वो आउट ऑफ यूज़ होने लगा, बैकडेटेड होने लगा। पर अभी तक ये दो शब्द ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पे EN का प्रयोग अभी भी हो रहा है। इस वीडियो में हम लोगों ने सिंगुलर से प्लुरल बनाना सीखा, विभिन्न एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया, विभिन्न रूल्स को भी देखा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।